तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड एज फॉलोज। ये सीक्वेंस अपन को दे रखा है यहाँ पर, जिसमें एक्स नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, वाई एन ये दे रखा है, जेड एन ये दे रखा है, एन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो इस स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अपन को उसके ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो एक्स एन प्लस वन अपन को ये चीज दे रखी है। तो यहाँ से इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें स्टेप बताऊंगा, बाकी तुम्हें करना है। इसको तुम इवेंचुअली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इस रिलेशन से। जब तुम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, अब क्या करो, जैसे वाई ऑफ एन जो तुम्हें दे रखा है यहाँ से वो देखो, log एट दी बेस थ्री एक्स एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स एन प्लस थ्री, ये चीज दे रखी है तुम्हें। तो यहाँ से तुम देख सकते हो इन दोनों चीज का यूज करके जो वाई ऑफ एन प्लस वन है वो टू टाइम्स ऑफ वाई एन है। ये तुमने एक रिलेशन ले लिया, इसको इक्वेशन वन बोल दो। अब यहाँ पे ये कंडीशंस दे रखी है, जैसे एक्स नॉट इज इक्वल टू सिक्स दे रखा है इस कंडीशन में। तो अगर यहाँ पे एक्स नॉट इज इक्वल टू सिक्स है, एक्स जीरो, तो फिर वाई जीरो निकालेंगे तो क्या करेंगे, वाई जीरो निकालेंगे तो अपने पास जैसे वाई ऑफ एन ये है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग थ्री एक्स जीरो माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स जीरो प्लस थ्री। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सिक्स दे रखी है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, तो ये थ्री डिवाइडेड बाय नाइन हो जाएगा, तो ये बेसिकली माइनस वन आ रहा है। तो वैसे ही तुम वाई वन निकालोगे तो माइनस टू आएगा, वाई टू निकालोगे तो माइनस फोर आएगा, और ऐसे ही यहाँ पर वाई एन तक जाओगे तो माइनस टू पावर एन आएगा। ठीक है, ये चीज आने वाली है तुम्हारे पास। और वैसे ही जेड एन पर बात करें तो जेड एन तुम्हें क्या दे रखा है, ये वाली चीज दे रखी है, log एट दी बेस टू एक्स एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स एन माइनस थ्री। तो यहाँ से भी तुम रिलेशंस का यूज करके, जैसे इसी रिलेशन का यूज करके तुम यहाँ पे बता सकते हो, जो जेड एन प्लस वन आएगा वो टू टाइम्स ऑफ जेड एन आने वाला है। और यहाँ पर जेड के लिए एक्स नॉट इज इक्वल टू फाइव के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर अगर अपन एक्स जीरो इज इक्वल टू फाइव पुट करें, तो अपना जो जेड जीरो आएगा वो तुम कैलकुलेट करके देखना, यहाँ से टू आएगा, और ऐसे ही तुम जेड नाइन तक जाओगे तो वो तुम्हारे पास वन जीरो टू फोर आने वाला है। तो जेड नाइन तो ये वन जीरो टू फोर आने वाला है, तो इसमें से तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बी एंड ये तो गलत हो गए, और वाई नाइन पर अपन को और कमेंट करना है, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, अगर तुम पुट कर दोगे तो वाई नाइन कितना आ जाएगा, इसके बारे में बताना है। वाई एट और नाइन पे अपन को कमेंट करना है। जब एक्स जीरो इज इक्वल टू सिक्स हो तो यहाँ पर ये माइनस टू रेज टू पावर नाइन एंड वाई एट माइनस टू रेज टू पावर एट आएगा। तो टू रेज टू पावर एट कितना होता है, तो वाई एट माइनस टू रेज टू पावर एट आ रहा है। तो ये तो यहाँ पे अपन को कितना दे रखा है, ये तो गलत दे रखा है। तो और वाई नाइन में यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बेसिकली अपन को चारों ऑप्शन गलत दे रखा है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रॉब्लम था अपना। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अपनी सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है, अपन को एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, फॉर सम रियल नंबर ए बी सी एफ ऑफ माइनस फाइव की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टेन दे रखी है, एफ ऑफ माइनस थ्री लेस देन सिक्स दे रखा है, एफ ऑफ टू ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन दे रखा है। तो यहाँ पे अपन को विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू उसके बारे में कमेंट करना है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर जो अपनी क्वालिटी का वो कुछ इस टाइप की बनेगी। तो यहाँ पे एक माइनस फाइव है, एक माइनस थ्री है, और एक टू है। टू पे अपने पास यहाँ पे कुछ सेवन आ रहा है, माइनस थ्री पर अपने पास कुछ सिक्स आ रहा है, यहाँ पे टू पे कुछ सेवन आ रहा है, एंड फाइव पे कुछ टेन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो अपना क्वाड्रेटिक है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। इन तीनों को पॉइंट को ज्वाइन करके अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप से मान सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ से अब मुझे मतलब मैंने माना है इस तरीके से, अब मुझे इसके बेसिस पे बताना है क्या क्या ट्रू हो सकता है। क्या एफ ऑफ थ्री की वैल्यू सिक्स हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अपन देख रहे हैं टू पर ही वैल्यू सेवन आ रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। एफ ऑफ थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटीन हो सकती है, हाँ हो सकती है। एफ ऑफ फोर की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू हो सकती है,
और एफ ओ फोर की वैल्यू 5 तो हो ही नहीं सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू 6.2 हो सकती है, मतलब ग्रेटर में तो कितनी हो सकती है, बस यहाँ पर अपन को इक्वल 5 के बोल दिया तो मतलब 5 तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो 2 पर ही 7 आ रही है, तो 4 पे तो ऑब्वियसली कुछ बड़ी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर 3 पर भी 6 से यहाँ पे नहीं आ सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 6.2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली 6.2 से बड़ा तो हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे अपने पास थर्ड प्रॉब्लम है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अपन को करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले अपन सी एंड डी पर फोकस करते हैं। तो जो अपन को अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री है, वो इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अपन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, बेसिकली इस फॉर्मेट में प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 2 3 एक्स माइनस अल्फा टाइम्स आई, ये तुमने पढ़ा होगा। अब क्या करेंगे, अपन दोनों तरफ इसको लॉग ले लेंगे, अपन ने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो बेसिकली लॉग लेने के बाद ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, तो बेसिकली इस टाइप का बन गया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, अभी ये जो प्रोडक्ट है लॉग लेने के बाद यहाँ पर इसको समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम्हें पता ही है। अब मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूछ रखा है 1 + अल्फा आई की पावर -1, तो देखते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, और यहाँ पर 3x² - 1 आएगा, और समेशन i 1 2 3 1 / x - अल्फा आई, एंड बाहर किसका साइन आएगा, एक तो वन का एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा। अब मुझे ये लेके आना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू -1 पुट करनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू मैं -1 पुट कर दूं, तो ये -1 का होल स्क्वायर -1 का होल क्यूब, तो चेक करूँ तो कितना आ रहा है, 3 - 1 - 1 + 1 + 1, तो बेसिकली 2 आया इधर, इसको सॉल्व करने पे मेरे पास 2 आया, और इधर यहाँ पे -1 पुट कर देता हूँ, तो बेसिकली उधर से मेरे पास ये जो सम है वो -2 के इक्वल आ जाएगा, तुम देख ही सकते हो यहाँ से, ये मेरे पास 2 के इक्वल आएगा, तो सभी से ये माइनस का साइन इधर ले जाऊंगा, तो ये मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे ए और बी ऑप्शन पे फोकस करते हैं, तो पूछा है दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन कॉमन रूट फॉर दिस कंडीशन। तो इसको चेक करते हैं, तो जो अपन को इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, x⁴ + bx + c इज इक्वल टू 0, एंड x⁴ + ax + d इक्वल टू 0। तो मान लो अल्फा एक कॉमन रूट है, इनमें कॉमन रूट है, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके। अब यहाँ से अगर तुम अल्फा के लिए सॉल्व करोगे, तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ से d - c/b - a आएगी। मैंने बोला था मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तुम्हें कैलकुलेशन खुद ही करनी है। और यहाँ से अगर ये देखे तो ये वाली चीज दे रखी है, तो यहाँ से d - c एंड /b - a, तो ये जो क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो अगर तुम इसमें यहाँ पे पुट कर दो, तो ये α⁴ प्लस b α+c, ये एक पॉजिटिव चीज है, यहाँ बी एंड सी भी पॉजिटिव हो, तो कुल मिला के ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आएगी। तो लेकिन अल्फा रूट होने के लिए तो ये कंडीशन थी, तो बेसिकली अगर यहाँ से अपन देखें तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, मींस इस कंडीशंस के लिए इसका कोई भी कॉमन रूट नहीं होगा, नो कॉमन रूट। तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अपन को a1 की वैल्यू ये दे रखी है, b1 ये दे रखा है, यहाँ पर अपन को an और बाकी में रिलेशन ये बता रखा है, ये दो रिलेशन दे रखा है, cn को अपन ने ऐसे डिफाइन कर रखा है, और फिर अपन से पूछा है इसमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन से होंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दे रखे हैं। तो अगर तुम देखोगे तो a1 अपन को 5/2 दे रखा है, तो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो 2 + 1/2। अगर वैसे ही तुम इस रिलेशंस का यूज करके इसको निकालने की कोशिश करोगे, तो बेसिकली ये 2² + 1/2² आएगा, a3 निकालोगे तो 2⁴ + 1/2 आएगा। तो जो an+1 आएगा तुम्हारे पास 2 raised to power 2 power n, एंड 1/2 raised to power 2 power n, इस तरीके से आएगा। तो ये अपन ने a1 देखा,
और वैसे ही यहाँ पर b1 को देखे तो b1 अपन को 10/3 दे रखा है, तो इसको तुम 3 + 1/3 लिख सकते हो। और इस रिलेशन का यूज करके अगर तुम b2 निकालोगे तो वो 3 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब आएगा। b3 निकालोगे तो 3 की पावर 9 प्लस 1/3 की पावर 9 आएगा। वैसे ही bn+1 निकालोगे तो 3 की पावर n प्लस 1/3 की पावर 3 आएगा। इस तरीके से आएगा यहाँ पर। फिर अगर तुम यहाँ पर जो चीज पूछ रहे कि अपन को log at the base 2, यहाँ पर अपन को इसके ऊपर बात करनी है, तो यहाँ पर बात करते हैं। तो जो यहाँ पे cn है, cn बेसिकली क्या हो जाएगा, log at the base 2 an+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड log at the base 3 bn+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अपन ने दोनों निकाल लिए। तो यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा इतना, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट होगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, अगर तुम सोल्व करोगे तो 2 की पावर n/3 की पावर n आएगा। bn को तुम इधर से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो चीज अपने पास बनेगी वो क्या हो गया, 2/3 की पावर n-1 cn हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ये जो cn+1 निकाला है अपन ने, यहाँ पे बेसिकली cn+1 निकाला था मैंने इस रिलेशन का यूज करके। तो बेसिकली cn कुछ इस टाइप का बना। तो अपन ने सारी चीजें निकाल ली है। अब सिर्फ अपन को ये ऑप्शन वेरीफाई करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है उस चीज के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर सी एंड डी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सी एंड डी ऑप्शन को चेक करें तो सी ऑप्शन में अपन को दे रखा है प्रोडक्ट एन की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट, अपन को बी एन माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हटाना है। तो यहाँ पे सिर्फ उसका फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी एन बचेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी एन अपन को पता है बी एन ये का फ्रैक्शनल पार्ट ये चीज होगी। तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो बेसिकली ये जो चीज आएगी वो इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूं तो n की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट 1/3 पावर 3 पावर n। तो इस तरीके से जब तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा अप टू इनफाइनाइट। और ये जो चीज है वो जीरो आएगी, बेसिकली तुम देख सकते हो। तो ये जो चीज है अपने पास जीरो आएगी, तो अपना जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर अपन डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में अपन को बोल रखा है जो प्रोडक्ट है n की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट 1 प्लस ए एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए एन, इसके बारे में अपन को पूछा है। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है वो n की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट 1 प्लस 1/2 यहाँ पे अपन चेक करें तो बेसिकली ए n+1 में अपन को ये चीज दिख रही है। तो बेसिकली अगर ए एन की बात करें तो ए एन में क्या होगा, यहाँ पे पावर n-1 हो जाएगी बेसिकली। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ए एन का ये रह जाएगा। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर तुम्हें प्रोडक्ट निकालो तो क्या आएगा, ये 1+1/2। आगे जो चीज आएगी अपने पास वो इस तरीके से आएगी, 1+1/2 स्क्वायर 1+1/2 पावर 4, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो बेसिकली ये जो चीज बनेगी अपने पास वो क्या बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ से तुम ए ऑप्शन को वेरीफाई कर लेना अपने आप। बाकी ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ये आएगा 2 दिस, फ्रैक्शनल पार्ट भी इसका यहीं पे दे रखा है। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो बेसिकली प्रोडक्ट 1 आएगा। वैसे ही बी के लिए भी यही चीज ट्रू होगी, तो अपना ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम डी ऑप्शन को चेक करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये तुम्हारा करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो और शेयर करो यार।